नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जिस पाकिस्तान में जो इमरान सरकार है वो अपने जो है अपने स्तर पर जो फेल हो चुकी है और वो अपने अपने प्रजा को, अपने जो नागरिकों को जो है खुश नहीं कर पाती है। उसका ध्यान हमेशा घुसपैठ कराने पे लगा हुआ। कश्मीर में जिस तरह से वो डिस्टर्ब कर रहा पीओके को लेकर के, और आंतरिक मामलों में तमाम जो है वो फेल हो चुका। आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है। FATF ने उसको तमाम जो है ये ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। और जो उनके आदिवासी क्षेत्र हैं, चाहे वो पख्तून हो चाहे बलूचिस्तान हो, वहाँ पे आंतरिक विद्रोह चल रहा है और सिविल वार की जो है की स्थिति आ रही है। और अब जो है ठीकरा भारत पे फोड़ रहा है। वो कहते हैं कि भारत के जो सुरक्षा सलाहकार NSC डोभाल हैं वो हमारा यहाँ पर कराची से लेकर इस्लामाबाद में लेकर के वहाँ पर ये सिविल वार का और इस तरह से जो गोपनीय तरीके से जैसे उनको पता ही है कि वो एक बहुत खुफिया तौर से भी रहे हैं और पाकिस्तान में भी रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर अपने खुफिया रॉ के माध्यम से यहाँ पर विद्रोह कराना चाहते हैं। तो ये इस तरह की बचकाने बातें हैं। उनको अपना घर संभाला नहीं जा रहा है और इस तरह से भारत पे जो है हमेशा ये लांछन लगाते हैं, भारत को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी, जिनका कि कुछ विदेश मामलों में भी आपका बड़ा स्टडी रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी हमारे चैनल पे। सर, आप बताइए जिस तरह से डोभाल साहब पे जो ये आरोप लगा रहा है पाकिस्तान, तो वो कहाँ तक ठीक है, और जबकि उनके अपने जो है राजनीति नहीं संभाले जा रही इमरान खान की जहाँ तक बात करते हैं, तो किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के जो पूर्व एयरफोर्स के अधिकारी हैं, एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी, उन्होंने पुस्तक लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा और बोला भी है डोभाल डर्टी वार। तो डोभाल्स डर्टी वार माने वो कह रहे हैं कि डोभाल जो हैं हमारे अजीत डोभाल NSA, वो पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं। ये उनकी पुराना पैंतरा है कि वो भारत को आतंकवादी देश घोषित अपनी तरह करके और दुनिया के पटल पर वो भारत को बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके देश में जो आतंकवादी पनप रहे हैं, वो जो पनाह लिए हुए हैं, वो जो वहाँ ऐश कर रहे हैं, उसका दोष भी वो भारत पे मढ़ना चाहते हैं। अब आप देखिए कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे जो ट्राइबल एरिया हैं, पश्तून ट्राइबल एरियो में, वहाँ बलूचिस्तान में जो विद्रोही लोग हैं, उनके पीछे विद्रोही गुट का इस्तेमाल करने वाले ये अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि दाऊद इब्राहिम कई दशकों से वो पाकिस्तान में कराची में बैठा है, पोश एरिया में, सैन्य एरिया आसपास अधिकारी हैं वहाँ, उनके बीच में उसकी आलिशान कोठी है, खुलेआम घूमता है। क्या कार्रवाई करी पाकिस्तान ने? हमारे 26/11 के दोषी मसूद अजहर और उसके भाई और उसके कई साथी खुलेआम घूमते हैं, तकरीरें करते हैं, सभाएं करते हैं। अभी फिलहाल जब FATF की बात आई तो बंदिश करी और उसने जेल में डाला है मजबूरी में, नहीं तो जेल में भी वो घर जैसी सुविधा देते हैं उसको, और खुलेआम घूमता था वो। तो क्या कार्रवाई की हमने? आतंकवादियों की 40 की लिस्ट सौंपी, जो मुंबई ब्लास्ट का जिनसे लिंक है, 26/11 का लिंक है, और कई मामलों में हमें उनकी ज़रूरत है। और हमने लिस्ट सौंपी है कि ये 25 ऐसे दुर्दांत आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, इसे हमें सौंपिए। मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। तो वो तो बाद में खबरें लीक हुई कि दाऊद इब्राहिम भी वहीं है, फिर पता लगा कि मसूद अजहर भी वहीं है, फिर पता लग रहा है कि अभी जो जितने आतंकवादी आ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में कश्मीर में जो घटना हुई है, वो जो आतंकवादी पकड़े गए हैं ट्रक के अंदर सामान के साथ, वो पाकिस्तानी थे। आए दिन पाकिस्तान देश की आज़ादी के बाद से लगातार आतंक की फैक्ट्री बना हुआ है और आतंकवादी भेजता है। दूसरी बात, ये जो आरोप लगा रहे हैं सैन्य अधिकारी, भाई तुम कश्मीर में क्यों भेज रहे हो आतंकवादी? हम तो 1000 बार सबूत दे चुके, हर बार सबूत दे चुके पाकिस्तान को कि तुमने भेजे हैं, ये देखिए सबूत, तुमने भेजे, ये देखिए सबूत। तुम दिखाओ जरा कोई सबूत कि भारत का मेड इन इंडिया का कोई सामान आपके यहाँ आतंकवादी गतिविधि में पाया गया, कोई हथियार, कोई गोला, कोई गोली जो सैनिक हमारे यूज करते हो। हमने अनेक बार पकड़ा है कि जो पाकिस्तानी सेना यूज करती है हथियार, गोले, गोली आप चीन से लाते हो, उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ हमने पकड़ा है बहुत सारा। तो बिना सबूत आप किसी पे ऐसे आरोप लगा दोगे? अजीत डोभाल को ये टारगेट कर रहे हैं बदनाम करने के लिए, ताकि जो विश्व के देश हैं, क्योंकि अजीत डोभाल इस समय
पाकिस्तान के जो राजनीति है विदेश मामलों की, उसको पाकिस्तान के रिश्तों को पर भी वो देख रहे हैं। उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मोदी सरकार ने दिया है 2014 के बाद से, और इसलिए वो उनको बदनाम करके अगर ये सोच रहे हैं कि उनको पाकिस्तान जाना या जो अरब कंट्री हैं उसमें जाने को आप इस बहाने से बैन करा देंगे, ये आपकी चाल चलने वाली नहीं है। एनएसए अजीत डोभाल हमारे देश की सुरक्षा रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं, उसके लिए काम करते हैं और उसके लिए जो उन्हें उचित लगेगा वो कदम उठाते हैं। आप कह रहे हैं, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि साहब ये अजीत डोभाल इसलिए ऐसा कर रहे हैं बलूच इस एरिया में कि वो जो वहां पर विद्रोही हैं वो विद्रोह करेंगे और फिर हमारी सेना वहां यूज हो जाएगी, सेना जाएगी तो सेना का ध्यान बॉर्डर से हटके उधर चला जाएगा और भारत हम पर हमला कर देगा। तो ठीक है, ख्याल के लिए ख्याल अच्छा है, आप ख्याल करो। अरे भाई, भारत को जिस दिन हमला करना होगा, ये पाकिस्तानी जरा ध्यान से सुन लो, इमरान खान ध्यान से सुन लो, और ध्यान से सुन लो आप जो है एयर चीफ मार्शल जो शहजाद चौधरी, आप भी सुनो कि जिस दिन भारत को हमला करना होगा ना, वो बहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी सेना बॉर्डर पर खड़ी हो तो भी भारत के अंदर वो क्षमता है कि घुस के मार सकता है, 1 सेकंड में खत्म कर देगा। तो ये बहाना करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पीठ में खंजर घोंपना ये पाकिस्तान का काम है, लेकिन भारत पीछे से वार नहीं करता। वो आपका जो अंदरूनी मामला है, अंतर्कलह अंदर की है। क्योंकि अब आप देखिए कि ये जो एफएटीएफ ने रोक लगाई है, ये तो कई देशों का एक समूह है, इसमें तो भारत की अड़ंगी नहीं है। भारत के कहने से रोक लगी है क्या? विश्व के अनेक देशों ने पाया है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, पाकिस्तान के गए हुए लोग विदेशों में भी जहां रह रहे हैं वहां भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और इसलिए पाकिस्तान बदनाम है, इसलिए उस पर रोक लगी है। तो भारत के कहने से तो एफएटीएफ ने उसको ग्रे लिस्ट में नहीं डाला। तो ये सब जो चीजें हैं ये उनका अंदरूनी मामला क्यों है? क्योंकि आतंकवादियों की वहां चलती है, वहां कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, वहां अल्पसंख्यकों का बहुत शोषण होता है, और इसलिए वहां के अल्पसंख्यक भारत में छोड़ करके जो आए हैं, मैं तो खुद उन लोगों से मिला हूं, किस तरह की व्यथा बताते हैं कि अल्पसंख्यकों की तो कोई वहां सुनवाई नहीं है। आज आप देखिए कि वहां पर कहते हैं कि कोई किसी के खिलाफ अपराध कर दे, लड़कियों को उठा के ले जाए, थाने में अगर पहुंचते हैं तो वहां कोई सुनवाई नहीं होती। ये सारे मानव अधिकार जो इंटरनेशनल की बात करते हैं, वो पाकिस्तान में जाके कोई रिपोर्ट नहीं करता कि किस तरह का अत्याचार वहां हो रहा है। और आज वहां 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, आज वहां दूध के रेट 200 रुपए किलो है, तो किसकी वजह से है? भारत ने महंगा किया। अरे भाई, आपकी वजह से है। आपके जो रिश्ते केवल चीन से अच्छे हैं, बाकी तो कहीं से है नहीं। तो आप जब आतंकवादियों को पनाह दोगे तो प्रतिबंध लगेंगे। आप ये पाकिस्तान के ऊपर और तो और आप देखिए यूएई ने प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा जो तुम्हें कर्जा दिया था ये भी हमारे पैसे वापस दो। ये क्या भारत के कहने से दिए हैं? वो इस्लामिक कंट्री है और आपका काफी अच्छा संबंध था। इमरान खान ने उनके प्रिंस की कार चलाई थी जब बड़ा लोन लेके आए थे कि साहब 3000 करोड़ का लोन मिल गया, बड़े खुश हो रहे थे। अब उन्होंने लोन वापस मांग लिया। क्यों? क्योंकि आपने उस पैसे को आतंक के लिए यूज किया। और दुनिया का कोई शांतिप्रिय देश ये नहीं चाहेगा कि कोई उनके द्वारा दी गई मदद आतंकियों को पहुंचे, क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध है। और मानवता के विरुद्ध ही ये अजीत डोभाल की लड़ाई है। उसके लिए एक कूटनीति होती है, जो करना पड़ेगा अपनी देश के रक्षा के लिए हम करेंगे। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सीधा अटैक करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर एरिया में हम तुम्हारी हर हलचल को वहीं पे मात देंगे। घुस के मारने में भारत सक्षम है। तो ये खामखा बदनाम करने की बात है। अजीत डोभाल अपने आप में एक काबिल अफसर, और इस समय मैं कह रहा हूं कि वो मोदी कैबिनेट के एक काबिल मंत्री हैं, जिन्होंने विदेश नीति, कूटनीति, इसमें वो माहिर हैं, देश की रक्षा सुरक्षा में माहिर हैं। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है केवल कि हमारे यहाँ जो हो रहा है वो डोभाल कर रहे हैं। भाई, डोभाल अगर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका काम है वैसे कि वो आपकी गुप्त गतिविधियों का पता लगाएं, लेकिन वो उनके द्वारा वहां आतंक फैलाया जा रहा है, ये आरोप निराधार है।
बिल्कुल सही कहा। जो ये साहब सैन्य अधिकारी रिटायर्ड होकर के वो लेखक बने हैं, अब वो लिखते हैं कि डोभाल डट्टी वार करके। डट्टी डोभाल जी नहीं है, डट्टी आपकी जो सेना है। और अब आपके जो विपक्ष में जो नवाब शरीफ की जो पार्टी है वो सरेआम जो है आरोप लगा रही है कि आपकी सेना किस तरह से जो वहाँ पे जो चुनाव में गड़बड़ी करने की जो है पूरा का पूरा प्लान बना रही है। तो आपका ध्यान हमेशा जो है पीओके की तरफ होता है, कश्मीर की तरफ होता है, आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने का होता है। और हमेशा इतना गोला बारूद जो आप भारत में ये फूकते हैं, फेंकते हैं, उससे अपने आदिवासी लोगों के लिए जो है, जो गरीब आदमी हैं, किसान हैं, उनके जो है डेवलपमेंट के लिए काम करें तो वो विद्रोह नहीं होगा। आप इस तरह से जो बातें कह रहे हैं कि हमारे जो खुफिया एजेंसी यहाँ से डोभाल जी वहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं, उनका वो विद्रोह नहीं है। वो और भी हम यहाँ पर हमारे देश के जो है राज्य मंत्री का दर्जा है, कई विदेश नीतियाँ भी उनके हैं और रक्षा सुरक्षा सलाहकार है, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ जो विद्रोह हो रहा है वो आपके आंतरिक मामले हैं, उसको संभालिए। जो पैसा आपको विदेशों से मिलता है उस पैसे को जो है गरीब आदमी पे लगाइए, उनके डेवलपमेंट पे लगाइए। ये इस तरह से विद्रोह नहीं होगा। कि अगर वो पीओके के बारे में बोलते हैं कि पीओके में भी उनका विरोध हो रहा है, उन्होंने ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि पीओके में भी भारत की दखल अंदाजी है। तो अब आप समझिए पीओके तो भारत का ही है और वहाँ पाकिस्तान और चीन का अवैध कब्जा है। और जो वहाँ के नागरिक हैं पीओके के, वो नहीं चाहते कि यहाँ पाकिस्तान की सत्ता दखल अंदाजी करे। वो डिमांड कर रहे हैं मोदी सरकार से कि हमें मुक्त कराओ। तो वो मुक्त कराने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है और उसकी जिम्मेदारी अजीत डोभाल जी को अगर दी गई है मोदी जी की तरफ से, तो फिर फुल फ्लैश एक्शन उस पीओके एरिया में अगर डोभाल जी कर रहे हैं तो तुम्हारा बौखलाना फिर जायज है। बौखलाइए। अजीत डोभाल जी की एक एक काम वो पीओके को मुक्त कराने के लिए करना अधिकार है, उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है। और वहां के लोग इनके खिलाफ आ रहे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, वो आजाद होना चाहते हैं। और आजादी की लड़ाई में वो मदद पाकिस्तान से तो क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे, वो मदद उन्होंने भारत से मांगी है। तो इसलिए युद्ध होना तय है, पाकिस्तान के टुकड़े होने भी तय है। बिल्कुल बिल्कुल। पीओके आपने जो है अनाधिकृत तरीके से जो है कब्जाया हुआ है और जो ऑक्युपाइड कश्मीर वो भारत का है। आप भारत में क्या हम लोग अपना व्यवस्था कर रहे हैं, क्यों क्या हमने धारा 370 हटाइए, धारा 35 ये हटाइए, आप वहाँ से क्यों बयानबाजी करते हैं? आप अपना देश संभालिए और इस तरह से जो अनावश्यक जो आप आरोप लगा रहे हैं भारत पे, उसको नहीं लगाना चाहिए। आपने अच्छे सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका।